कहानी की शुरुआत में सोफिया नाम की महिला दिखाई जाती है जो एक शार्क रिसर्चर थी। सोफिया और उसकी टीम लिलित नाम की शार्क को ट्रैक करने पैसिफिक महासागर में आए थे। लिलित पर एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। ये सारी टीम लिलित का सैंपल लेने आई थी। लिलित में लगे ट्रैकर की वजह से उन्हें लिलित की पोजीशन समझी जो उनके पास ही थी। टीम के 4 लोग पानी में कूदे। पानी के अंदर विशाल स्पर्म व्हेल का बेबी दिखा जो अपनी उम्र के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बड़ा था, पर इस विशाल बच्चे का आधा शरीर गायब था, मतलब किसी बहुत बड़े जीव ने इसे चबाया होगा। अचानक से उनके सामने लिलित आई। पिछली बार लिलित 2.5 मीटर लंबी थी और आश्चर्यजनक रूप से लिलित 2 महीनों में ही 7 मीटर की हो गई। इतनी बड़ी शार्क का सैंपल लेने में सभी का कलेजा मुंह को आ गया, पर सोफिया का पति बेजबरन बहादुरी दिखाते हुए लिलित को स्टैब करने लगा। ऐसा करने से लिलित थोड़ी सी नाराज हो गई। उसने एक एक कर सारे ही गोताखोरों के टुकड़े कर दिए। लिलित की नाराजगी ने सबको ही मार दिया। सोफिया को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आव देखा न ताव सीधी समुद्र में कूद गई। पानी के अंदर उसे कोई भी जिंदा इंसान नजर नहीं आया। हर तरफ बस खून और बॉडी के कटे पार्ट्स नजर आ रहे थे। सोफिया सांस लेने के लिए पानी के ऊपर आई। अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन भरकर वो फिर से पानी में चली गई। अब उसके सामने किलर लिलित थी। सोफिया ने भी बेजबरन बहादुरी दिखाई। उसने एक रस्सी लगे एरो से लिलित पर हमला किया। एरो चुभने की वजह से लिलित समुद्र की गहराइयों में जाती गई। उसके पीछे सोफिया भी घसीटती हुई चली गई। समुद्र के हाई प्रेशर के कारण उसके कानों से खून निकलने लगा। सोफिया ने जैसे तैसे पैरों में अटके जाल को काटकर अपने आप को आजाद कर लिया। अब वो हर सेकंड मौत के करीब जा रही थी, पर खुशकिस्मती से वो ऊपर आकर अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। इसके बाद 3 सालों बाद का समय दिखाया जाता है। उस हादसे की वजह से सोफिया अपना शार्क रिसर्चर का काम छोड़ चुकी थी। अब वो एक एक्वेरियम में गाइड की नौकरी कर रही थी। यहाँ पर एक मिका नाम की लड़की भी थी जो मरीन क्रीचर्स को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी। मिका सोफिया को लिलित के बारे में कुछ बताना चाहती थी। वो सोफिया को अपने ऑफिस ले आई। उसने सोफिया को बताया लिलित पेरिस की सैन रिवर की ओर बढ़ रही है। सैन रिवर का एरिया वही था जहाँ पर अभी ये सब थे। मिका लिलित का परीक्षण करना चाहती थी, जिसके लिए उसने सोफिया की मदद मांगी। सोफिया के मुताबिक क्लाइमेट चेंज की वजह से शार्क्स माइग्रेट करती है, पर शार्क समुद्र के लिए ही बनी है। वो नदियों के फ्रेश वाटर में सरवाइव नहीं कर सकती। ये सब बताकर सोफिया वहाँ से निकल गई। सैन रिवर के पास 2 युवा बेरोजगार चुंबक से खेल रहे थे। तभी उनकी चुंबक में मिसाइल चिपक कर बाहर आ गई। वहाँ पर पुलिस भी आ गई। पुलिस ऑफिसर ने न्यूज रिपोर्टर को बताया इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर 2 की मिसाइल की शेल अक्सर यहाँ मिलते रहते हैं। एक रात सैन रिवर में एक कार डूब गई। मिका और उसकी दोस्त एक्सीडेंट की जांच करने निकल गई। दरअसल वो लिलित का पता लगाने आए थे। मिका की फ्रेंड ने पानी में छलांग लगाई। कार पर उसे शार्क के दांतों के निशान मिले जो बहुत ज्यादा बड़े थे। मिका और उसकी फ्रेंड बिना परमिशन के जांच कर रही थी तो वहाँ पुलिस आ गई। अपनी जॉब को खतरे में देख पुलिस ने मिका को अरेस्ट किया। मिका की फ्रेंड दोस्ती निभाए बिना ही वहाँ से 9-11 हो गई। लिलित के ट्रैकर से सोफिया को भी पता चल गया कि लिलित सैन रिवर में आ चुकी है। अगली सुबह एक्सीडेंट वाले आदमी की बॉडी बाहर निकाली गई, पर बॉडी आधी ही थी, आधी बॉडी गायब थी। गाड़ी के घाव और आधी गायब बॉडी को देखकर ऑफिसर्स को अंदाजा हो गया कि किसी बड़े जीव ने इस पर हमला किया होगा। घटना स्थल पर मिका, सोफिया और पुलिस ऑफिसर था। सोफिया ने देखते ही कह दिया ये काम किसी शार्क का है। अगर उन्हें आगे ऐसे हादसा नहीं चाहिए तो उन्हें शार्क का बंदोबस्त करना होगा। यहाँ पर मिका बंदोबस्त का मतलब अलग ही निकालती है। उसे लगने लगा कि ये लोग शार्क को मारने की बात कर रहे हैं। मिका समुद्री जीव बचाने का ऑर्गेनाइजेशन चलाती थी तो वो शार्क को बचाने की ठान लेती है। ऑफिसर अपनी टीम को लेकर सैन रिवर में आया। वो अपनी टीम के साथ लिलित को पकड़ने आया था, जिसमें सोफिया लिलित की पोजीशन ट्रैक करके उनकी मदद कर रही थी। गोताखोर पानी में कूद चुके थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी मिका ने अपने दोस्त की मदद से सोफिया के ट्रैकर का सिग्नल जाम कर दिया। अब ना तो लिलित की पोजीशन समझ आ रही थी और ना ही गोताखोरों को पोजीशन मालूम पड़ रही थी। गोताखोरों की जान गले में आ गई थी। खुशकिस्मती से लिलित इनके पास न आकर दूर से ही चली गई। ऑफिसर जैसे तैसे बाहर आए। सबके चेहरे के रंग उड़े थे क्योंकि पेरिस की नदी में एक किलर शार्क आ चुकी थी। इसी वजह से ऑफिसर ने ये बात सीनियर को बताई। सीनियर ने आने वाले स्विमिंग इवेंट के बारे में बताया जिसे कैंसिल करना नामुमकिन था। दूसरी ओर मिका सारे ही मरीन ऑर्गेनाइजेशन को जमा करती है ताकि वो शार्क्स की जान बचा सके। अब प्लान के मुताबिक अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लोग इकट्ठा होने वाले थे, पर मिका के हैकर दोस्त को ये सही नहीं लगता तो उसने पुलिस के पास जाकर सारा प्लान बता दिया।
साथ ही बताया शार्क्स पेरिस के अंडरग्राउंड टनल में है। प्लान के मुताबिक मीका और बाकी लोग अंडरग्राउंड टनल की जगह आ गए। पहली बार पुलिस भी टाइम पर पहुंच गई। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लोग और पुलिस में तू में होने लगी। मामले को शांत करने के लिए मीका पानी में कूद गई। ऐसा करके वो दिखाना चाहती थी कि शार्क्स उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तभी वहाँ पर एक गबरू जवान शार्क आई। उसके पीछे और भी शार्क्स आती गई। अगले ही पल शार्क उसे चबाकर मार देती है और मीका यह साबित कर देती है कि शार्क इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, वो तो सबको चबाना चाहती है। ये सारा मंजर देखकर सारे ही सज्जन अपनी जान के लिए भागने लगे। उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन की शपथ तक याद नहीं रही। यहाँ बहुत से लोग शार्क के चंगुल में मारे जा चुके थे। नदी का पानी भी लाल हो चुका था। इसी बीच एक शार्क को मारकर उस पर रिसर्च किया गया। सोफिया ने शार्क का परीक्षण किया। ये शार्क सिर्फ 2 महीने की थी, पर इसके पेट में ढेर सारे बच्चे थे। पर हैरानी की बात तो ये थी, इस शार्क को बच्चों के लिए मेल शार्क की जरूरत नहीं थी। इतनी अजीबोगरीब बातें जानकर वो सब टेंशन में आ गए। दरअसल ये शार्क लिलिथ की ही बेटी थी और फ्रेश वाटर में भी आराम से सरवाइव कर सकती थी। मतलब अंडर वाटर टनल के एरिया में इनकी पूरी बस्ती थी। पुलिस और सोफिया उनकी बस्ती से सबकी हस्ती मिटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट करके सबको उड़ाने का प्लान बनाया। अगले ही दिन स्विमिंग वाला इवेंट था। यहाँ जमा हुए नादान परिंदे पानी में मौजूद दरिंदों से अनजान थे। इवेंट की सिक्योरिटी के लिए कई ऑफिसर्स तैनात किए गए। इवेंट के स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा जाल बांधा गया ताकि शार्क्स आए तो उसमें फंस कर रह जाए, लोगों तक ना पहुंच पाए। पुलिस ऑफिसर अपनी टीम और सोफिया के साथ पानी में उतरा। वो शार्क्स के अड्डे को ब्लास्ट करके उड़ाना चाहते थे। सबने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। नदी के गहराई में घना अंधेरा था। ऑफिसर ने टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी में उसने जो देखा वो देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके ऊपर हजारों की तादाद में बेबी शार्क्स तैर रही थी। वैसे वो थे तो बच्चे, पर भूख उन्हें भी लगती थी। पूरी टीम ने फटाफट बॉम्ब लगा दिए। इतने में ही एक शार्क ने ऑफिसर पर हमला किया। ऑफिसर ने जैसे तैसे बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, जिसमें वो खुद भी घायल हो चुका था। ऑफिसर को बाहर निकाला गया। सोफिया के सामने से लिलिथ गुजरी। अपनी बच्चों की मौत से गुस्सा होकर वो बांधा हुआ जाल तोड़कर कंपटीशन में चली गई। उसने एक ही बाइट में एक इंसान के 2 टुकड़े कर दिए। देखते ही देखते वहाँ हजारों शार्क्स आ गई। वो शार्क्स इंसानों की दावत उड़ाने लगी। हड़बड़ी में कुछ ऑफिसर्स ने शार्क्स पर गोलियां दागना स्टार्ट किया। उनमें से कुछ गोलियां पानी में मौजूद वर्ल्ड वॉर 2 की मिसाइल्स पर टकराई। इनमें से कई मिसाइल्स एक्टिव हालत में थी। गोलियां लगने से एक मिसाइल फटी। उसके बाद तो मिसाइल्स की आतिशबाजी ही स्टार्ट हो गई। इस भयानक विस्फोट से पानी में सैलाब आया, जो बहुत से लोगों को डुबाते हुए बढ़ने लगा। पुलिस ऑफिसर और सोफिया ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। अब हर ओर बाढ़ का मंजर था और बाढ़ के पानी में शार्क्स। पानी के जरिए शार्क हर जगह फैलने लगी। धीरे धीरे पूरी दुनिया पर इनका राज होगा। ऐसी शॉकिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।